Good morning, students of class 7th. Today I am going to teach you English literature poem Garden Snake. Poem number 10 Garden Snake. This poem has been composed by Muriel L. Soni. Okay. Have you ever seen a snake fighting a mongoose or getting into a hole or swimming in the river? Almost everyone believes that snakes are dangerous. Some are, most are not. Read this poem on a harmless garden snake. Okay. Reference. The above lines have been taken from Muriel L. Soni's poem Garden Snake. Context. The poem describes how the child's fear gets replaced and he is able to watch the snake with delight. Explanation of this poem, English to English. The young child narrator sees a snake and runs away, thinking the snake to be dangerous. Okay. I saw a snake and run away. Some snakes are dangerous, then say. But mother says that kind is good and eats up insects for his food. So when he wiggles in the grass, I will stand aside and watch him pass and tell myself there's no mistake, it's just a harmless garden snake. Okay, explanation is the young child narrator sees a snake and runs away thinking the snake to be dangerous. His mother, however, tells him that some particular kinds of snakes are not dangerous but good. They eat nothing but insects. Thereafter, the narrator, no longer afraid, used to stand aside to see the snake wiggle in the grass. Every time the narrator sees the garden snake, he reminds himself that there is nothing wrong as this is just a harmless garden snake. Okay. Explanation in the students. क्या तुमने किसी स्टूडेंट क्या तुमने कभी किसी सांप को नेवले के साथ लड़ाई करते हुए देखा है ना? लड़ाई करते हुए बिल में जाते या नदी में तैरते हुए देखा है क्या? लगभग हर कोई यह विश्वास करता है, समझता है कि सांप खतरनाक होते हैं। यानी हर इंसान का विश्वास होता है कि सांप खतरनाक होता है, लेकिन कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ नहीं होते। यानी सारे सांप खतरनाक नहीं होते। एक हानिकारक सांप के बारे में लिखी इस कविता को पढ़ें। ओके, यानी कविता गार्डन स्नेक एक हानि रहित सांप का साधारण वर्णन है। युवा बाल कथाकार अपने बगीचे में एक सांप देखते हैं और वह वहां से डरकर भाग जाता है। उनकी माँ बताती है कि कुछ सांप हानि रहित होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। सांप जो है सिर्फ कीड़े मकोड़े खाते हैं। युवा जो बाल कथाकार है वह अपना भय त्याग देता है और उसके बाद सांप को अपने बगीचे से गुजरता हुआ देखता है। ओके, और वो कहते हैं कि किस प्रकार बच्चे के मन से भय को दूर किया जाता है और इस तरह से उनके मन का भय दूर हो जाता है। वो सांप को खुशी से देखता है। व्याख्या युवा बाल कथाकार ने अपने बगीचे में एक सांप देखा और वह उसे खतरनाक लगा और वह डरकर भाग गया। उसकी माँ ने बताया कि सांप खतरनाक ना होकर अच्छा होता है। यह केवल कीड़े मकोड़े ही खाता है। यह बहुत समझदार जीव होता है। इसके बाद कथाकार बिना डरे वहां पर खड़े होकर सांप को घास के अंदर इधर उधर घूमते हुए आराम से देखा करते थे। हर बार जब कथाकार उस सांप को देखते थे तो बस यही स्मरण रखते थे कि पिखरनाक नहक एक हाथे बचेक सांप है। ओके, यानी इससे हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी।
और ये खतरनाक सांप नहीं है। एक्सप्रेशन लाइन वाइज। आई सॉ ए स्नेक एंड रन अवे। ये मैंने एक सांप को देखा और मैं वहां से भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस देन दे। कुछ सांप खतरनाक होते हैं, वे लोग कहते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड्स इज गुड। किंतु माता कहती है कि इस किस्म के सांप अच्छे होते हैं। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। और ये सांप जो है अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। सो व्हेन ही विकल्स इन द ग्रास। इसलिए जब वह लहराते हुए घास में लुप्त हो गया, आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। मैं वहां खड़ा हो रहा और उसको जाते हुए देखता रहा। एंड टेल माई सेल्फ देयर इज नो मिस्टेक। और मैंने अपने आप से कहा, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक। यह केवल एक हानि रहित बगीचे का सांप है। यानी इस सांप को मैं देख रहा हूँ, ये हानि रहित बगीचे का सांप है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओके, इज दैट क्लियर? Thank you, students. That's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.